कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। मैं काफ़ी हैरान था कि अब जो प्रधानमंत्री जो अपने प्रचार शुरू किया हरियाणा में, तो पहले ही प्रचार में उन्होंने फिर से मेरा नाम का गलत इस्तेमाल किया और जिस तरीके की भाषा भी इस्तेमाल की लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारी आबादी इतनी बड़ी है और वो 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं और तीसरा टर्म कर रहे हैं, तो लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि स्टेट्समैन जैसे बात करें, और अगर वो दामादों और दलालों की जैसे भाषा इस्तेमाल करते हैं वो गलत है। उन्होंने 10 साल में कमीशंस खड़ी की, जो ढींगरा कमीशन थी या आरटीआई हुए कि और अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें उन्होंने पता किया, कार्रवाई की कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में कितनी ज़मीन है हरियाणा में, और उनको वहाँ क्लियर पता चला कि मेरे पास मेरी कंपनियों में 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। और चाहे मैं वहाँ लोगों के साथ काम करता हूँ, उन्होंने उनके लिए बहुत मुश्किलें डाली जिस कंपनियों के साथ काम करता हूँ मैं, और बाकी उन्होंने जितनी भी कार्रवाई की कभी भी उनको कुछ गलत नहीं मिला। चाहे उन्होंने जितनी भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, बिल्कुल कोई भी गलत चीज़ नहीं मिली। और मैं हैरान था कि वो अपने प्रगति की बात करेंगे, पर हरियाणा में कोई किसी प्रगति की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों को बहुत हैरान थे लोग कि उन्होंने जब ज़रूरत पड़ी ना तो सेंटर से ना स्टेट में कभी भी कोई प्रगति हुई हरियाणा में। तो मुझे यही मैं विश्वास करता हूँ लोगों में, हरियाणा के लोगों में, कि कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएंगे। और जो असल में मुद्दे हैं वहाँ के, अगर उसके बारे में जिक्र ना करें और खाली मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे, लोगों को समझ है, हरियाणा के लोगों को और पूरे देश के लोगों को, और वो गुमराह नहीं होंगे। अब हरियाणा में होने वाली है और जिस तरीके से कांग्रेस का प्रचार चल रहा है, आपका उस पर क्या टेक रहेगा? और अगर मैं सीटों की उम्मीद की बात करूं कि आप कितनी उम्मीद करते हैं इस बार कांग्रेस की सीटें आएंगी, उस पर? देखिए, मैं जब भी बोलता हूं तो अपने अनुभव से बोलता हूं, तो क्योंकि चाहे कोविड का समय था या कबारियों का होता है या सबसे ज़रूरी दंगल में मुझे बुलाया जाता है, क्योंकि उनको पता है मैं अपने हेल्थ का ख्याल रखता हूँ, फिटनेस में ख्याल रखता हूँ, तो वो जितने लोगों को मैंने वहाँ काफ़ी लोगों को हेल्प सुविधा भी दी और हेल्प भी दिया कि जब भी अगर किसी को सिक्योरिटी गार्ड के लिए या किसी को बाउंसर के लिए या कहीं भी कोई नौकरी दे सकता हूँ तो मैंने ज़रूर नौकरी दी है। और जब भी वो मेरे को चीफ गेस्ट बुलाते हैं या चाहे अगर कोई फंक्शन भी ना हो, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरे को समझ है कि लोगों को बदलाव चाहिए। उन्होंने देखा जब बारिश का माहौल हुआ तो मतलब पूरे जगह में कोई इंतज़ाम था नहीं, पानी का ढेर सब जगह लगा हुआ था, स्कूलें बंद थीं और कोई वाहन मतलब बाहर चल नहीं पा रहा था वहाँ। और बाकी मतलब कि महिलाओं की सुरक्षा हो या आप देखेंगे कि किसानों के लिए कभी भी कोई चीज़ सोची नहीं है, कभी उनकी सुनवाई नहीं हुई है वहाँ, तो लोग ज़रूर बदलाव चाहते हैं। और मुझे पता है कि कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएंगे। वो मैं कोई ऐसा नंबर नहीं लूँगा, क्योंकि ज़रूरी है कि जो लोग चाहें कि जिस पार्टी में उनको भरोसा है कि उम्मीद है कि प्रगति होगी, उस पर वो विश्वास करें। और मुझे लग रहा है कांग्रेस का समय है, और जैसे कांग्रेस ने पहले भी किया है वो प्रगति की ओर जाएगी। और कांग्रेस के और हरियाणा के लोगों के लिए ज़रूर हर मज़हब हो या जो भी, चाहे बेरोज़गारी हो और जो भी उनके असल में मुद्दे हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। ये नहीं कि जैसे प्रधानमंत्री मेरा नाम लेते हैं, जो उससे कोई भी जो उनकी नाकामी है वो टल जाएंगी, वैसे नहीं होगा। लोग समझदार हैं और उनको पता है कि मैंने 10 साल में उन्होंने बहुत कार्रवाई की और कोई भी गलत काम नहीं मिला।